शब्द और पद हम लोग पढ़ेंगे, पता क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसी में जो जो नहीं समझ में आएगा उसको डिटेल में समझा देंगे। सही है? ठीक है। चलिए तो रुद्र कोशिश करो, शब्द किसे कहते हैं? मैम वर्णों के सार्थक समूह से जो हाँ, वर्णों के सार्थक समूह को ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, है ना। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, लेकिन कुछ भी मतलब कोई भी शब्द बन जाए उसी को, या फिर उस शब्द का कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यस, उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं सार्थक वर्णों का मेल, है ना। उदाहरण के तौर पे सिमरजोत बताइए, कैसे समझ रहे हो कि उसका सार्थक मेल होना चाहिए? किस तरह से? कहा जाए कि एक खाता है। बेटा शब्द और वाक्य में अंतर है। मैंने शब्द के बारे में पूछा कि कैसे लग रहा है कि आपको सार्थक वर्णों का मेल है यहाँ पर। मान लो कि मैंने बनेगा। हाँ, ये क्या है? ये वर्ण है क म ल, और मुझे पता है कि इस कमल का अर्थ क्या होता है? क्या है? फूल है। अब यही वर्ड मैंने अगर लिख दिया ल म क, यही तो वर्ड है ना, इसी अक्षर का प्रयोग किया है, लेकिन क्या इसका कोई मीनिंग निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि शब्द उसे कहते हैं जिसमें वर्णों का सार्थक मेल हो और उस शब्द का कोई न कोई अर्थ निकले। जब तक उस शब्द का अर्थ नहीं निकलेगा वो शब्द नहीं होगा। आई बात समझ में? यस। ठीक। अच्छा, यहीं पे आप बताएंगे कि पद किसे कहते हैं? यस, वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो वही वाक्य क्या शब्द क्या हो जाते हैं? पद हो जाते हैं, है ना। व्याकरणिक नियमों में बच जाते हैं। अच्छा, ये एक बात बताइए, शब्द और पद में अंतर क्या है? मैम शब्द स्वतंत्र होते हैं, पद वैकरणिक रूप से बधे हो जाते हैं। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल कोई एक उदाहरण देकर बताइए। मैम हाँ बताओ। मैम जैसे बोला कमल, तो मैम कमल जब किसी भी बात में हुआ है तो वह अभी स्वतंत्र है ना। उसका हम कई वाक्य, उसी शब्द से हम कई अलग अलग वाक्य बना देते हैं, लेकिन जब वही शब्द, जैसे हमने लिख दिया कि कमल एक फूल है, कमल राष्ट्रीय फूल है ना। तो जब कमल एक फूल है तो वहां पर वो क्या हो गया? एक व्याकरणिक नियमों से बध गया, यानी उस पद के अधीन वो शब्द हो गया। आई बात समझ में? इसलिए पद स्वतंत्र नहीं होता, व्याकरणिक नियमों से बधा होता है, और शब्द क्या होता है? अपने आप में स्वतंत्र होता है। अच्छा बताइए, शब्द के कितने भेद होते हैं? दो। हाँ, कौन कौन से? हाँ, शब्द के भेद, शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। हाँ, पहला क्या होता है? विकारी, और दूसरा क्या होता है? अविकारी। ठीक। अब आप मुझे बताओगे कि ये विकारी शब्द क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? यस, जिसमें परिवर्तन होता है, यानी किसी भी तरीके का हम कोई बदलाव कर देते हैं, वहां पर वो हमारा क्या होता है? विकारी शब्द होता है। और अविकारी में जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो।
जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता उसे हम कहते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, अच्छा अब आप बताएंगे कि विकारी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है। विकारी शब्द कितने होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, और क्रिया है ना, कितने होते हैं? अब आपसे कोई प्रश्न पूछे कि देखिए यहाँ पर कितने प्रश्न हमारे बन गए? 3। कोई ये पूछे कि शब्द के कितने भेद होते हैं तो आप बताओगे 2, है ना। शब्द के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं तब आप बताओगे विकारी और अविकारी होते हैं। फिर आपसे कोई प्रश्न करे कि विकारी शब्द कितने होते हैं तो आप क्या आंसर करोगे? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्रिया। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कि संज्ञा किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे? एग्जैक्टली, है ना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को, यानी जिस किसी भी चीज को आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो सारी चीजें क्या है? संज्ञा है। ठीक, अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी संज्ञा क्या है तो आप क्या बताओगे? अब खाओगे बात। इंग्लिश में आपसे जब कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम, इंग्लिश में जब आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज योर नेम तो क्या बताते हो? नाम बताते हो, है ना। तो संज्ञा, अभी आपने संज्ञा की परिभाषा बताई कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी संज्ञा क्या है तो आप अपना नाम बताओगे। मेरी संज्ञा ईशा यादव है, मेरी संज्ञा इंदु मिश्रा है, मेरी संज्ञा अंशिका है, जो भी है ना। तो अपना नाम आप बताओगे कि मेरी संज्ञा ये है। ठीक, अब आप मुझे बताइए कि संज्ञा के आधार पर किस तरह का परिवर्तन होता है? संज्ञा के आधार, हाँ, लिंग, आधार पर लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर क्या होता है? इसमें परिवर्तन होता है। ठीक उसी तरह से सर्वनाम में भी होता है, विशेषण में भी होता है और क्रिया में भी होता है। अगर मान लो कि यहाँ पर संज्ञा राम है तो राम जाता है, यहाँ पर संज्ञा सीता है तो जाता की जगह पर क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगा, है ना, लिंग के आधार पर। भाई राम क्या है? पुल्लिंग है और सीता क्या है? स्त्रीलिंग है। तो राम जाता है तो सीता जाती है। आई बात समझ में? हाँ, उसी तरह से सर्वनाम में भी अंतर होता है। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा के स्थान पर ठीक, अगर मैं कह दूं संज्ञा क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अगर हमने मान लिया यहाँ पर लिख दिया कि राम जाता है, अब आपसे हम कह दे कि आप यहाँ पर इसको सर्वनाम में बदलिए तो क्या कहोगे? वह जाता है। ठीक, अब इसमें बदलाव क्या हो जाएगा? भाई ये तो राम था तो वह जाता हो गया। अब अगर हम इसको स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? वह जाती है ना, जाती है। ठीक, तो इस तरह से वो परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें विशेषण की, तो विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की परिभाषा क्या है? विशेषता बताना, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे हम कहते हैं विशेषण। अगर यहाँ पर हम बात करें कि राम एक अच्छा लड़का है, राम सुंदर लिखता है ना, राम सुंदर दिखाई देता है, सीता सुंदर गाती है, सीता मधुर गाती है, तो अंत आएगा कि नहीं आएगा? परिवर्तन आएगा, लिंग के आधार पर आएगा। हाँ बिल्कुल। अब बात हम करेंगे क्रिया की।
क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया की क्या परिभाषा है? हाँ, जहाँ पर भी किसी काम के किए जाने का बोध हो। राम लिखता है तो राम कौन सा काम कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है ना? राम पौधों को पानी दे रहा है तो राम क्या कर रहा है? पौधों को पानी देने का काम कर रहा है, यानी उसके द्वारा कोई ना कोई काम किया जा रहा है, यानी कर्ता का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। अच्छा, आप बताइए क्रिया, हाँ क्रिया के, यस, क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। अच्छा, सकर्मक क्रिया, हाँ, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर क्या है? सकर्मक किसे कहते हैं, अकर्मक किसे कहते हैं? ये ठीक, अगर मैं कहूँ कि राम पढ़ता है और सीता खाती है, तो राम पढ़ता है अकर्मक है या सकर्मक? अकर्मक है। अकर्मक है, क्यों? क्यों, कैसे? हम इसमें मैम क्योंकि यहाँ पर जो करने का प्रभाव है वो करते हैं, यानी कि राम पर पड़ रहा है। अगर ऐसा होता कि राम किताब पढ़ता है तो यहाँ पे वो पढ़ता है, तो इसलिए यानी कर्म का जो करता है उसके द्वारा किए गए काम का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर किस पे पड़ रहा है? सिर्फ कर्ता पे पड़ रहा है, इसलिए वहां पर सकर्मक क्रिया नहीं होगी, अकर्मक क्रिया। अब सीता खाती है तो खाना क्या है? क्रिया है, तो वो कौन सी क्रिया है? सकर्मक है या अकर्मक है? अकर्मक है, क्यों? सीता अगर खाने को खाती है तो क्या वो खाना खत्म नहीं होता? अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना? अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि मैं कहूँ कि ईशा पौधों को पानी दे रही है, तो ये क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है? सकर्मक क्रिया है, क्यों? क्योंकि जो ईशा ने जो कर्म किया है उसका, जो ईशा के द्वारा जो कर्म हुआ है उसका प्रभाव पड़ा है, यानी ईशा कर्ता हो गई और उन्होंने कौन सा कर्म किया है? पौधों को पानी दिया है ना? तो कर्ता के द्वारा जो कर्म किया गया है उस पर प्रभाव पड़ा है। अगर आपसे इसी में कोई पूछ ले ईशा क्या कर रही है, तो ईशा क्या कर रही है? ईशा पौधों को पानी दे रही है। अब ईशा सोच रही होगी मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैंने कहाँ से देख लिया, है ना? ठीक, चलो, अब ये बात समझ में आ गई कि विकारी क्या होता है ना? कोई दिक्कत किसी को विकारी शब्द में? चलिए, अब हम बात करेंगे अविकारी शब्द की। बुक में मैंने जो अविकारी मैंने इसमें लिखा है, मैंने इसमें आली बोधन की बात लिखा है, निपात, हाँ, अव्यय की बात सुने हो? हाँ, वही निपात अव्यय है, ठीक है। यहाँ पर बात हो गई अविकारी, लेकिन यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछेगा कि अविकारी कितने होते हैं तो आप 4 ही का जिक्र करेंगे, अव्यय की कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। अव्यय का ही मतलब अव्यय यानी जिसमें कोई विकार ना हो, उसी को कहते हैं, ठीक है। अविकारी शब्द, चलिए अब बताइए कि अविकारी शब्द का मतलब क्या होता है? अविकारी क्या होता है? इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है? बिल्कुल, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, और संबंध बोधक, ठीक।
चलो अब आप मुझे बताओ कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द या विशेषता यस, जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता को बताए, है ना, वो क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि श्रेया धीरे धीरे लिखती है, ठीक है, तो श्रेया धीरे लिखती है, ये तो श्रेया के लिखने की विशेषता हो, है ना। श्रेया धीरे अगर मैं बोलूं तो ये सिर्फ विशेषण हो गया, लेकिन इसकी भी विशेषता मुझे बताना है, तो श्रेया क्या करती है? धीरे धीरे लिखती है ना। श्रेया के जो लिखने की विशेषता है वो धीरे धीरे है ना। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर श्रेया की जगह पर अगर सिमरजोत आ गया तो हम इस धीरे धीरे में कुछ परिवर्तन करेंगे क्या? हाँ बताइए, तो इसमें क्या हम कोई परिवर्तन करेंगे? ऐसा है क्या कि श्रेया में कोई परिवर्तन नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा है क्या कि श्रेया अगर स्त्रीलिंग है तो वो धीरे धीरे लिखती है और सिमरजोत पुल्लिंग है तो वो धीरा धीरा लिखता है, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए इसको कहा गया है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चलिए, समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? जो शब्दों वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। हाँ, जो शब्द या मतलब शब्द किसी वाक्य को, किसी दो शब्दों को, किसी दो लोगों को जोड़ने का काम करता है उसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक। इंग्लिश में इसको आप किस नाम से जानते हो? कंजक्शन से। और भी इसको क्या कह सकते हैं? इस कंजक्शन को और भी क्या कह सकते हैं? कनेक्टर कह सकते हैं, है ना। अब बताइए कि जोड़ने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? कैसे हो? और हो गया, तथा हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, इसलिए हो गया, उसलिए हो गया, है ना। इस तरह के शब्दों से जब हम दो वाक्यों को, दो शब्दों को, दो उपवाक्यों को, दो वाक्यांशों को जब आपस में जोड़ते हैं, वहां पर हमारा क्या हो जाता है? समुच्चय बोधक। और इसमें लिंग के आधार पर, जाति के, उसके कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है ना। लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे? अगर यहाँ पर हम लिखे राम और श्याम, ये कंजक्शन है ना, और जोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? राम और श्याम, ठीक है। तो भाई राम और श्याम दोनों पुल्लिंग है, उसके लिए हमने और का प्रयोग किया। लेकिन यहीं पर अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें, सीता और गीता को जोड़ना है तो भी हम और का ही प्रयोग करेंगे, है ना। सीता और गीता, राम तथा श्याम, सीता तथा गीता। तो इसमें कोई परिवर्तन होगा क्या? लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि समुच्चय बोधक क्या है? अविकारी शब्द है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर नहीं होता है। आई बात समझ में? कहीं किसी को कोई दिक्कत? चलिए, अब हम बात करेंगे। अब हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? अविकारी का एक और भेद है मैम, नेपाल। कौन उठा है सो करके? कौन हो? नाम बताओ जरा। श्रद्धा। बेटा ये स्टार्टिंग में समझा दिया था, ये निपात यानी अव्यय, अव्यय यानी अविकारी, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। मेनली यही बात है, 4, ठीक है। निपात का अर्थ होता है अव्यय, अव्यय यानी अविकारी। बात वही कर रहा है जो शुरू से हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे संबंध बोधक की। चलिए बताइए, संबंध बोधक किसे कहते हैं? संबंध बोधक किसे कहते हैं? क्या परिभाषा है संबंध बोधक? संबंध बोधक कहते हैं। आवाज आपकी बहुत कट रही है, कोई और भी जवाब दे इस बात का।
रुद्र प्रताप, ईशा यादव, क्या हुआ बच्चा? Yes, ma'am. ज्वाली कुमारी, आप लोग कुछ आंसर नहीं कर रहे हो? देवांश सोनकर, बताइए। मैम जो शब्द दो वाक्य को जोड़ते हैं। जोड़ते हैं, ये तो समुच्चय बोधक का संबंध की बात बता रहे हैं। अच्छा, चलिए बताइए, कौन बता रहा है अभी? सिमरजोत, मैम